नारायण भज मन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोली नारायण भगवान की जय। अब उसी समय नारद जी का आगमन होता है तो नारद जी महाराज कहने लगते हैं कि अरे इंद्र, तुम कहाँ ये भोग विलास में लगे हुए हो, नृत्य देखने में लगे हुए हो, तुमको पता भी है ब्रज में क्या हो रहा है। जैसे इंद्र नारद जी की आवाज सुनता है तुरंत खड़ा हो जाता है और कहता है कि अरे देवर्षि आप आए हैं, आपको मेरा प्रणाम। बताइए क्या हो गया, आप क्यों इतना चिंता कर रहे हैं, क्यों इतना क्रोधित हो रहे हैं, क्या बात हो गई। तो नारद जी कहने लगे कि देखो, तुमने ब्रजवासी में देखा भी है कि क्या हो रहा है। तो इंद्र ने कहा कि क्या हो रहा है, आज तो दीपावली का दूसरा दिन है, आज तो सारे ब्रजवासी मेरी पूजा करते हैं, मेरी पूजा हो रही है, और क्या हो रहा है। तो भगवान इंद्र कहते हैं, नारद जी कहते हैं जाओ देख कर के आओ कि हो क्या रहा है। जाता है इंद्र देखने के लिए और क्या देखता है कि वहां पर कन्हैया गोवर्धन की पूजा करा रहे हैं। जैसे ही देखता तो बड़ा क्रोधित हो जाता है, गर्जना करने लगता है और जैसे ही अपने महल में आता है तो सारे मेघमंडलों को बुलाता है और कहता है कि जाओ ब्रज में और जाकर के मूसलाधार वर्षा करो। कोई ब्रज में एक व्यक्ति नहीं बचना चाहिए, पूरी ऐसी वर्षा करो कि पूरा ब्रज बह जाए, सर्वनाश कर डालो। अगर ये होगा ना तभी ब्रजवासी को पता चलेगा कि मेरी पूजा ना करने का क्या परिणाम होता है। जाओ वर्षा करो। अब सारे मेघमंडल जाते हैं, गर्जना करने लगते हैं, बिजलियां चमकने लगती, तूफान आने लगता है, आंधी आने लगती है और जोर जोर से वर्षा होने लगती है। अब जैसे वर्षा होने लगती है सारे ब्रजवासी घबराने लगे, गाय यहाँ से वहां भागने लगी, तूफान आ गया, आंधी चलने लगी। जब आंधी चलने लगी तब सारे ब्रजवासी समझ गए कि अब इंद्र क्रोध हो गया है, क्रोधित हो गया है, अब कैसे बचाया जाए। अब सारे ब्रजवासी कृष्ण की शरण में जाकर के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि कृष्ण, अब तुमने तो बोला था कि गोवर्धन की पूजा करो, और जब इंद्र क्रोधित करेगा, क्रोध में आएगा तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। अब तुम बोलो अपने भगवान को कि हमारी रक्षा करें। नहीं, ऐसे में तो पूरा ब्रज तहस नहस हो जाएगा, पूरे ब्रज की हानि होगी, अब तुम बचाओ हमें। तब भगवान और सारे ब्रजवासी भगवान गोवर्धन की शरण में जाते हैं और उनसे प्रार्थना करने लगते हैं, स्तुति करने लगते हैं। और जैसे भगवान इंद्र के प्रभाव से, इंद्र के प्रकोप से सारे बचने के लिए भगवान गोवर्धन से प्रार्थना करते हैं, स्तुति करने लगते हैं। तो भगवान अब क्या करते हैं, अब भगवान बोलते हैं श्री कृष्ण कन्हैया एक काम करो, भगवान भी ऐसे प्रकट नहीं होंगे, ऐसे सहायता नहीं करेंगे, उसके लिए भी ध्यान लगाना पड़ेगा। अब जैसे ही ध्यान लगाते हैं सभी लोग अपने नेत्रों को बंद करते हैं, वैसे ही कान्हा अपनी कनिष्ठा उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो। जैसे ही अपनी कनिष्ठा उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं, सारे ब्रजवासी प्रसन्न हो जाते हैं और शेषनाग
गोवर्धन पर्वत को चारों ओर से घेर लेते हैं, जिससे एक बूंद पानी की ब्रजवासियों के ऊपर ना पड़ पाए। अब एक बार की बात है, माता रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं? द्वारिका में। कहाँ रहते हैं? द्वारिका में। अब द्वारिका में आज माता रुक्मिणी ने कहा है कि प्रभु मेरी बड़ी इच्छा है कि किसी में संत को भोजन कराऊं। मेरी बड़ी इच्छा हो रही कि आज मैं संतों को अपने घर में बुलाऊं, अपने हाथों का भोजन कराऊं, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करूं, मेरी बड़ी इच्छा है। तो भगवान ने कहा अगर तुम्हारी ये इच्छा है तो ठीक है, अच्छी बात है। अब वहीं पर उसी समय अस्ति मुनि का आगमन होता है। अब अस्ति मुनि कौन है? सर्पों के गुरु अस्ति मुनि। वहां पर जैसे ही प्रस्थान करते हैं, माता रुक्मिणी ने बड़ा स्वागत सत्कार किया, उनको सुंदर वरमाला पहनाई, तिलक लगाया, सुंदर आसन दिया, स्वादिष्ट भोजन कराने लगी। जब वे स्वादिष्ट भोजन कराने लगी तो भगवान जी से उनकी बात तो हो गई थी। देखो, अगर आप भक्ति करोगे, अगर आप भगवान का संकीर्तन करोगे, अगर भक्ति के मार्ग में आप प्रवेश करोगे तो कठिनाइयां तो बहुत आती हैं। वो कहते हैं ना कि भगवान सबसे पहले तो जीव को आकर्षित करते हैं, और जब वे जीव आकर्षित हो जाता है तो उसको ठोक पीट के देखते हैं कि ये अभी भी मेरा है कि अभी भी ये संसार का ही है। जब उसमें आप निपुण हो जाते हैं तब भगवान आपको अपनाते हैं। जिस प्रकार से आप जब मटका लेती हैं माताएं, तो मटका लेने से पहले जब मटका लेती है तो उसको ठोक पीट के देखती है ना कि कहीं फूट तो नहीं जाएगा, अच्छा है ना, पक्का है ना, देखती है ना। उसी प्रकार से भगवान भी देखते हैं। जब भगवान की शरण में कोई भक्त जाता है तो उसको ठोक पीट के देखना, यानी भगवान उनकी परीक्षा लेते हैं। भगवान उनके जीवन में दुख लाते हैं, कष्ट लाते हैं, परीक्षा लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस परीक्षा में सफल हो जाता है, उसी को भगवान अपनाते हैं। अब कई व्यक्ति का प्रश्न ये होता है कि हे देवी जी, हम इतना भजन करते हैं, हम इतना भगवान को भजते हैं, इतना भगवान की कथाओं को सुनते हैं, तो भी हमारे जीवन में कष्ट है, तो भी हमारा जीवन दुख के साथ व्यतीत हो रहा है। तो देखो, अगर आप भक्ति करते हैं, अगर आप वैष्णव हैं, अगर आप भगवान का भजन करते हैं, इसके बाद भी आपके जीवन में कष्ट आ रहा है, दुख आ रहा है, तो इसका मतलब समझ जाइए कि भगवान की आपके ऊपर कृपा हो चुकी है। भगवान आपको अपनाना चाहते हैं, तभी दुख आ रहे हैं। और जब दुख आए ना तो जो भजन की क्वांटिटी होती है ना, वो और ज़्यादा बढ़ा देनी चाहिए। मान लीजिए अगर आप 2 माला करते हैं तो 10 माला करने लगे, 10 माला करते हैं तो 50 माला करने लगे। अगर आप ये काम करेंगे तो भगवान आपको जल्दी प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि देखो, भगवान कहते हैं कि पूरा रस भागवत का, श्री रामचरितमानस का पूरा रस एक नाम में छुपा है। वो क्या नाम है? राधा। क्या नाम है? राधा नाम। तो कहा जाता है कि एक नाम है राधा। अगर आप राधा राधा पुकारोगे तो मेरी कृपा आप लोगों को अवश्य ही प्राप्त होगी, अवश्य प्राप्त होगी। तो भगवान ने आज राधा नाम की महिमा बताई है कि राधा नाम में वो सुख है जो जीवन में कहीं भी सुख नहीं है। 3 लोक 14 भवन में यही नाम गूंजता है। आप वृंदावन गए हो? कौन कौन गया है? हाथ उठाइए। सब लोग गए हैं वृंदावन, और कुछ लोग नहीं गए हैं। जो नहीं गया है उनको सभी लोगों को कथा के बाद स्पेशल निमंत्रण है कि आप सभी लोग जाइए और वहाँ पर देख कर के आइए। वृंदावन के हर कण कण में भक्ति ओत प्रोत है। वृंदावन के कण कण में राधा नाम गूंजता है। आप कभी भी किसी से भी मिलना तो सबसे पहला जो शब्द निकलता है वो राधा नाम ही निकलता है। निकलता है, जो गए होंगे उनको पता होगा, तो राधा नाम निकलता है। तो आज कान्हा जी ने राधा नाम की महिमा गाई और क्या कहते हैं? ओ मिश्री सो मीठो नाम हमारी,
राधा रानी को मिश्री सो मीठो नाम हमारी। राधा रानी को मिश्री सो मीठो नाम हमारी। राधा रानी को मिश्री सो मीठो नाम हमारी। राधा रानी को राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। राधा रानी को हमारी राधा रानी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। राधा रानी को हमारी राधा प्यारी को। मिश्री सो मिश्री सो मिश्री सो मीठो नाम हमारी। राधा रानी को मिश्री सो मीठो नाम हमारी। राधा रानी को मिश्री सो मीठो नाम हमारी। राधा रानी को मिश्री सो मीठो नाम हमारी। राधा रानी को। ब्रज में जय हो, ब्रज में जय हो, ब्रज में तानो धाम हमारी। राधा रानी को ब्रज में बरसानो धाम हमारी। राधा रानी को मिश्री सो मीठो नाम हमारी। राधा रानी को मिश्री सो मीठो नाम हमारी। राधा रानी को स्वामिनी राधा